देखिए यहाँ पे आज के जो पहला प्रश्न यहाँ पे क्या कह रहा है कि यदि द्विघात बहुपद QX बराबर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 4 के शून्यक अल्फा गुमा बीटा हो तब अल्फा प्लस बीटा का मान होगा। यानी कि यहाँ पे आप सभी को पूछ रहा है कि शून्यकों का योग अर्थात अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा। देखिए अगर इसके फॉर्म में द्विघात बहुपद जो होता है ना ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में रहे ना वो आपका द्विघात बहुपद होता है। और हम लोग द्विघात बहुपद को अल्फा प्लस बीटा का मान आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। यानी कि अल्फा प्लस बीटा यानी कि शून्यकों का योग जो होता है आपका माइनस बी बटे ए होता है। तो यहाँ पे देखिए कि b जो होता है ना x का गुणांक होता है। यहाँ पे b का मान क्या है माइनस 1 है। तो यहाँ पे हालांकि b के साथ माइनस माइनस पहले से है तो यहाँ पे माइनस 1 हो जाएगा बटे a का मान देखिए जो एक्स स्क्वायर के का गुणांक होता है। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 हो जाएगा। तो कहने का अर्थ है कि माइनस माइनस प्लस हो गया 1 बटे 1 का मतलब होता है 1। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा 1। अब देखिए यहाँ पे दूसरा प्रश्न यहाँ पे क्या कर रहा है कि द्विघात बहुपदों के शून्यकों की संख्या होती है। देखिए ये प्रश्न आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो देखिए कोई त्रिघात बहुपद रहे या फिर चतुर्घाती बहुपद रहे या फिर एकल बहुपद रहे यानी कि कोई भी बहुपद रहे और जितना जो बहुपद होता है उसके शून्यकों की संख्या उतना होता है। तो यहाँ पे द्विघात बहुपद है ना तो द्विघात बहुपद की शून्यकों की संख्या 2 होगा। अगर यहाँ पे आप सभी का रहता त्रिघात बहुपद तो उसका बहुपद की संख्या 3 रहेगा। ठीक है, अब आइए देखिए यहाँ पे तीसरा प्रश्न यहाँ पे क्या कह रहा है कि यदि बहुपद px बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 के शून्यक a कुमा b हो तब a b का मान होगा। कहने का अर्थ ए बी का मतलब होता है अल्फा इंटू बीटा। तो देखिए अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर जो होता है ना शून्यकों का गुणनफल c बटे a होता है। तो देखिए यहाँ पे c हो जाएगा 5 जो अचर पद होता है और a जो होगा ना एक्स स्क्वायर का गुणांक होगा। कहने का मतलब है कि a जो होगा 1 होगा। यहाँ पे 5 बटे 1 का मतलब होता है 5 जो कि ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 1। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पे चौथा प्रश्न यहाँ पे क्या कह रहा है कि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 के मूलों का योग होगा। मूलों का योग का मतलब होता है अल्फा प्लस बीटा। तो देखिए अल्फा प्लस बीटा बराबर आपका होता है माइनस बी बटे ए। तो यहाँ पे माइनस पहले से तो यहाँ पे माइनस डालेंगे ही और b जो होगा ना x का गुणांक होता है। तो यहाँ पे -4 है b का मान तो -4 बटे a का मान जो होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है। तो यहाँ पे 1 हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यानी कि 4 बटे 1 का मतलब होता है 4। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा 4। अब आइए देखिए यहाँ पे पांचवा प्रश्न यहाँ पे क्या कह रहा है कि त्रिघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप है। तो देखिए त्रिघात बहुपद का जो व्यापक रूप होता है ना ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी होता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए देखिए यहाँ पे छठा प्रश्न कि यदि अल्फा कुमा बीटा द्विघात बहुपद एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 के मूल हो तब 1 बटे अल्फा प्लस 1 बटे बीटा का मान होगा। तो देखिए प्रश्न आपके लिए बहुत सरल है। तो यहाँ पे क्या करा है कि 1 बटे अल्फा प्लस 1 बटे बीटा का मान क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए 1 बटे अल्फा प्लस 1 बटे बीटा है ना तो यहाँ पे सबसे पहले आप अल्फा और बीटा का एलसीएम ले लीजिए। तो यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा फिर यहाँ पे आपका हो जाएगा बीटा प्लस अल्फा यानी कि अल्फा प्लस बीटा या फिर बीटा प्लस अल्फा के ये दोनों सेम है। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर आपका जो फॉर्मूला होता है माइनस बी बटे ए होता है। फिर यहाँ पे बटे हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा बराबर जो होता है आपका ना सी बटे ए होता है। तो यहाँ पे ए से कैंसिल हो जाएगा यानी कि माइनस बी बटे सी। तो इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हम लोग इसको जो है सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे 1 बटे अल्फा प्लस 1 बटे बीटा का जो फॉर्मूला निकल के आया है माइनस बी बटे सी आया है। तो इसको अच्छी तरह से याद रखिएगा। ठीक है, माइनस बी बटे सी जो होता है ना 1 बटे अल्फा प्लस 1 बटे बीटा बराबर होता है। तो यहाँ पे देखिए कि माइनस जो पहले से माइनस तो लिख देंगे b जो होता है x का गुणांक होता है। तो यहाँ पे -5 हो जाएगा -5 बटे और c जो होता है ना अचर पद होता है। यहाँ पे क्या हो गया कि माइनस माइनस प्लस हो गया यानी कि 5 बटे 7 जो कि 5 बटे 7 ऑप्शन नंबर बी में है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 5 बटे 7। अब आइए इस तरह देखते हैं अगला प्रश्न यानी कि नेक्स्ट प्रश्न। देखिए यहाँ पे हमारा जो है सातवां प्रश्न कि द्विघात बहुपद 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3 के शून्यक होंगे। तो देखिए शून्यक होंगे या फिर मूल होंगे या फिर हल होंगे इस तरह भी पूछ सकता है। तो इसका एक बेस्ट तरीका होता है। इस तरीका के अकॉर्डिंग आप सभी को स्टेप बाय स्टेप बताते हैं कि इसका शून्यक हम लोग द्विघात बहुपद का कैसे ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए ये द्विघात बहुपद है जो कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में है। तो इसका हम लोग शून्यक ज्ञात कर सकते हैं। और यहाँ पे ए बराबर जो हो जाएगा ना 6 हो जाएगा और बी बराबर हो जाएगा आपका -7
और सी बराबर जो आपका हो जाएगा -3 हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको जो करना होता है ना, a गुना सी करना होता है। मतलब a का मान है 6 और c का मान है आपका -3, यानी कि 6 या 18। तो यहाँ पे आप सभी का -18 प्राप्त हुआ। उसके बाद आपसे वो क्या करना होता है कि 18 का फैक्टर करना होता है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग साइड में 18 का फैक्टर कर लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 में 18, फिर 3 से जाएगा 3 तिया 9। उसके बाद आपसे क्या करना होता है कि इसको ऐसा गुणा करना है। गुणा करने के बाद जोड़ने या घटाने से आपका यहाँ पे -7x आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हम लोग इस तरह गुणा करते हैं, उसके बाद घटाते हैं, यानी कि 3 तिया 9 में अगर हम लोग 2 घटा देते हैं ना, तो यहाँ पे आप सभी का -7x प्राप्त हो जाता है। तो सबसे पहले हम लोग जो है ना इस द्विघात बहुपद को लिख लेते हैं। यहाँ पे क्या है कि 6x² है, फिर -7x है, फिर -3 है। तो इसको सबसे पहले हम लोग 0 की इक्वलिटी करेंगे। तो यहाँ पे जो है ना 6x² है, तो 6x² लिख देंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 9 में 2 को माइनस करेंगे तभी आपका जो है -7x प्राप्त होता है। तो यहाँ पे आप सभी का हो जाएगा -9x, उसके बाद +2x, उसके बाद -3 बराबर 0। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि 6 और 9 में जो कॉमन आ रहा है ना, 3 कॉमन आ रहा है। तो हम लोग यहाँ पे क्या कॉमन लेंगे, 3 कॉमन ले लेंगे। उसके बाद यहाँ पे x² और x में जो है ना x कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे हम लोग x कॉमन ले लिए। तो यहाँ पे देखिए अंदर में जो क्या बचा, 3 दूना 6 यानी कि 2 बचा, उसके बाद x बचा, फिर माइनस, फिर 3 बचा। फिर यहाँ पे देखिए कि 2x -3 में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे हम लोग एक कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पे एक जो कॉमन लेंगे ना, 2x -3 होगा। ठीक है, 2x -3, तो यहाँ पे भी सेम आ गया और यहाँ पे भी सेम आ गया। तो हम लोग क्या करते हैं कि दोनों में से कोई एक चीज को ले लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग ले लेंगे, साइड में ले लेते हैं कि 2x -3 इंटू, दोनों में से एक चीज को ले लिया। उसके बाद आप सभी को लेना है 3x + 1 को। यहाँ पे क्या लेंगे कि 3x + 1 को ले लेंगे। तो यहाँ पे 2x -3 को पहले 0 के बराबर करेंगे। ठीक है, 2x -3 को जब हम लोग 0 के बराबर करेंगे और तो यहाँ पे x का मान निकल के आएगा 3/2। उसके बाद आप सभी को क्या करना होता है कि 3x + 1 को 0 के बराबर करना होता है। तो जब हम 3x + 1 को 0 के बराबर करेंगे ना, तो देखिए एक का मान तो आ गया आपका 3/2 और दूसरा का मान आपका जो आएगा ना, वो आपका आएगा x बराबर हो जाएगा -1/3। ठीक है, यानी कि 3/2 को -1/3, 3/2 को -1/3। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, 3/2 को -1/3। अब आइए देखिए यहाँ पे 8वां प्रश्न यहाँ पे क्या कर रहा है कि यदि अल्फा तथा बीटा द्विघात बहुपद f(x) बराबर x² + 2x + 3 का मूल हो, तो 1/α + 1/बीटा का मान क्या होगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और बहुत बार इस तरह के प्रश्न आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में पूछे जा चुके हैं कि 1/α + 1/बीटा का मान पूछेगा आपसे। तो इस तरह का प्रश्न इससे पहले हम लोग किए और 1/α + 1/बीटा बराबर जो फॉर्मूला निकाले -b/c होता है। ठीक है, फॉर्मूला होता है, इसके अकॉर्डिंग हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पे माइनस पहले से, तो यहाँ पे माइनस लिख देंगे। उसके बाद b का मान जो है ना, जो x का गुणांक होता है 2 हो जाएगा, यानी कि -2 और c का मान जो होता है, यानी कि c जो होता है अचर पद जो लास्ट में होता है, यहाँ पे 3 हो जाएगा, यानी कि -2/3। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा -2/3। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पे हमारा जो 9वां प्रश्न यानी कि 9वां प्रश्न यहाँ पे क्या कह रहा है कि द्विघात बहुपद x² - 3 के शून्यक होंगे। तो देखिए यहाँ पे जो है ना x के साथ जो गुणा होता है, यानी कि bx वाला पे टर्म गायब है, इसको हम लोग कहेंगे शुद्ध द्विघात बहुपद। x² - 3 जो है ना एक शुद्ध द्विघात बहुपद है और इसका हम लोग शून्यक जो है ना डायरेक्टली निकाल देते हैं। आपको बता देते हैं कि शुद्ध द्विघात बहुपद को कैसे पहचानते हैं और इस तरह का शून्यक को हम लोग डायरेक्टली कैसे ज्ञात करते हैं। जो ax² + c के फॉर्म में रहे ना, वो आपका होता है शुद्ध द्विघात बहुपद। कहने का मतलब है कि जो द्विघात बहुपद होता है ax² + bx + c होता है। ठीक है, तो यहाँ पे शुद्ध द्विघात बहुपद में क्या होगा कि bx वाला टर्म नहीं रहेगा, यानी कि ax² + c के फॉर्म में रहेगा। तो इसको हम लोग जो है ना डायरेक्टली ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप सभी का x² - 3 है ना, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे x² - 3 को 0 के बराबर करेंगे। तो यहाँ पे x² बराबर हो जाएगा आपका 3 और x बराबर हो जाएगा आपका √3, प्लस माइनस लेके निकलता है रूट से, तो यहाँ पे प्लस में एक √3 हो जाएगा और एक हो जाएगा आपका माइनस में √3। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा -√3 को +√3। अब देखिए यहाँ पे 10वां प्रश्न कि क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। तो देखिए इस तरह की प्रश्न आपके मैट्रिक परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो देखिए बहुपद कौन नहीं होते हैं, जो बटे में होते हैं, जो चर राशि बटे में होगा या फिर रूट के अंदर होगा जो चर राशि, वो आपका बहुपद नहीं होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी में अगर देखते हैं तो यहाँ पे क्या है कि 3 √x +
2x+7, यहाँ पे क्या है कि √x है, तो ये एक क्या होगा, बटे में चर राशि है, इसीलिए जो है ना ये एक बहुपद नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 3√x+2x+7। अब देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न यानी कि 11 नंबर जो प्रश्न है कि क्या कह रहा है कि कौन रेखीय बहुपद व्यंजक है। तो देखिए रेखीय बहुपद व्यंजक क्या होता है, जिस चर राशि की घात 1 होता है वो आपका होता है रेखीय बहुपद व्यंजक। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 2x-5 जो है ना, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न जो हमारा है 12 नंबर प्रश्न, यहाँ पे क्या कर रहा है कि यदि अल्फा और बीटा बहुपद f(x) बराबर x² + x+1 के मूल हो तो 1/अल्फा + 1/बीटा का मान होगा। तो ये भी बहुत ही सरल प्रश्न है। इससे पहले हम लोग दो प्रश्न इसके पहले देखे कि 1/अल्फा + 1/बीटा बराबर जो फॉर्मूला होता है आपका -b/c होता है। तो देखिए माइनस पहले से, तो b का मान जो होता है ना वो एक x का गुणांक होगा, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, बटे c का जो मान होता है ये एक अचर पद होता है जो सबसे लास्ट में रहेगा, 1 हो जाएगा। -1/1 का मतलब होता है -1, जो कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, -1। अब देखिए यहाँ पे हमारा जो 13वां प्रश्न यहाँ पे क्या कह रहा है कि एक द्विघात बहुपद के मूलों का योगफल तथा गुणनफल क्रमशः 2 तथा -15 है तो द्विघात बहुपद है। तो यहाँ पे आपसे भी से पूछ रहा है कि द्विघात बहुपद का मान बता दो जिसका मूलों का गुणनफल और योगफल दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको हम लोग इस प्रकार सोल्व करते हैं। तो देखिए द्विघात बहुपद का एक फॉर्मूला होता है, देखिए फॉर्मूला क्या होता है, a × x² - अल्फा + बीटा × x + अल्फा × बीटा। तो इसी फॉर्मूला के अकॉर्डिंग इसको हम लोग सोल्व करेंगे। तो देखिए याद रखिएगा ए जो होता है ना हरों का एलसीएम होता है, तो यहाँ पे ए अभी ये ए ही रहने देंगे, इंटू x² तो x² रहने देंगे, माइनस अल्फा + बीटा, यहाँ पे योगफल का मतलब होता है अल्फा + बीटा, तो यहाँ पे योगफल जो है ना 2 दिया हुआ है, तो यहाँ पे 2 लिखेंगे, उसके बाद x, फिर प्लस अल्फा × बीटा का मतलब होता है गुणनफल, तो यहाँ पे गुणनफल दिया हुआ है आपका -15, तो यहाँ पे हम लोग -15 को लिख देंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ए जो होता है ना हरों का एलसीएम होता है, तो यहाँ पे हर देखा जाए तो हर में 1 छिपा हुआ है, तो यहाँ पे 1 गुना लिख देंगे, 1 गुना x² - 2x प्लस माइनस होता है -15। तो अगर 1 को हम लोग सभी टर्म से गुना करेंगे तो वही प्राप्त होगा आपका x² - 2x - 15, यानी कि x² - 2x - 15, जो कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, x² - 2x - 15। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पे हमारा जो 14वां प्रश्न यहाँ पे क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन बहुपद नहीं है। तो देखिए आपको बताया ना जो बहुपद नहीं होता है ना, जो भी चर राशि होगा और वो अगर रूट में रहेगा या फिर बटे में होगा ना वो आपका बहुपद नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर सी में देखा जाए x + 1/x, ये एक क्या है चर राशि x है और ये जो है ना बटे में है, तो इसीलिए जो होगा ये बहुपद नहीं होगा, बाकी सभी क्या होगा बहुपद होगा। अब देखिए यहाँ पे 15 नंबर प्रश्न यहाँ पे क्या कर रहा है कि एक घात वाला बहुपद कहलाता है। तो देखिए एक घात वाला बहुपद जो है ना रेखिक बहुपद कहलाता है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, रेखिक बहुपद। और द्विघात वाला बहुपद द्विघात बहुपद कहलाता है और 3 घात वाला बहुपद त्रिघात बहुपद कहलाता है। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पे 16 नंबर प्रश्न यहाँ पे क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। तो देखिए ये प्रश्न आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बताया बार बार बता रहे हैं कि जो भी चर राशि अगर बटे में रहेगा ना वो बहुपद नहीं होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी में देखा जाए ये x जो है एक बटे के फॉर्म में है, इसलिए ये जो है ना बहुपद नहीं है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, 1/x - 1। अब आइए देखिए यहाँ पे 17 नंबर प्रश्न यहाँ पे क्या कर रहा है कि द्विघात बहुपद x² - 5x + 6 के शून्यक है। तो देखिए ये जो है ना ax² + bx + c के फॉर्म में है और इसका जो है ना द्विघात बहुपद इसका शून्यक हम लोग आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो सबसे पहला काम आप सभी को क्या करना होता है कि a बराबर करना होता है, a बराबर हो जाएगा आपका जो x² का गुणांक होता है 1 हो जाएगा, फिर b बराबर आपका हो जाएगा -5, उसके बाद c बराबर हो जाएगा आपका 6। उसके बाद आपसे को क्या करना होता है कि a को c से गुणा करना होता है। a को जब हम लोग c से गुणा करते हैं यानी कि 1 को जब हम लोग 6 से गुणा करते हैं तो यहाँ पे आप सभी का 6 प्राप्त होता है। उसके बाद आपसे को क्या करना होता है कि 6 का एलसीएम करना होता है, तो साइड में हम लोग एलसीएम कर लेंगे 6 का, तो यहाँ पे 2 × 6 हो जाएगा, है ना। तो देखिए उसके बाद आपसे को उतारना पड़ता है द्विघात बहुपद को, यानी कि x² - 5x + 6 को उतारना होता है। ठीक है, इसको 0 की इक्वलिटी करना होता है, तो हम लोग 0 के बराबर कर दिए। तो यहाँ पे देखिए ये -5x है ना, तो यहाँ पे 2 और 3 को
जोड़ेंगे या घटाएंगे जो है ना तो -5x प्राप्त हो जाएगा। यानी कि हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे, ऋणात्मक करेंगे। देखिए यहाँ पे x² हो जाएगा, -5x को हम लोग लिख सकते हैं -2x, उसके बाद -3x प्लस 6 बराबर 0। तो देखिए यहाँ पे x² है, यहाँ पे x है, तो यहाँ पे x कॉमन हो जाएगा, तो x इंटू एक्स -2 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए कि माइनस है ना, तो माइनस यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद 3 और 6 में जो कॉमन आता है आपका 3 कॉमन आता है, तो 3 इंटू एक्स -2 बराबर 0। तो यहाँ पे आप सभी को क्या करना होता है, मैचिंग करना होता है। ये देखिए यहाँ पे x -2 यहाँ पे भी है, तो यहाँ पे भी x -2 है। उसके बाद आप सभी को क्या करना होता है कि x -2 दोनों में से एक को ले लेना होता है, तो यहाँ पे x -2 को ले लिए। उसके बाद यहाँ पे x -3 को ले लेना होता है, तो यहाँ पे हम लोग x -3 को ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे x -2 को सबसे पहले 0 की इक्वलिटी करना होता है, उसके बाद x -3 को 0 की इक्वलिटी करना होता है। तो यहाँ पे x बराबर हो जाएगा आपका 2 और x बराबर हो जाएगा आपका 3, यानी कि हमारा जो शून्य निकल के आया है 2,3 आया है, जो कि ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा 2,3। अब आइए देखिए यहाँ पे हमारा जो 18 नंबर प्रश्न यहाँ पे क्या करा है कि यदि px बराबर x² - 3x - 4 तो px का एक शून्यक होगा। तो इसका भी आप सभी को एक ही शून्यक ज्ञात करना है, तो उसी तरह हम लोग इसको ज्ञात कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए AC आपको करना होता है, a गुना c। तो सबसे पहले यहाँ पे AC करेंगे, तो यहाँ पे एक जो होगा ना x² का गुणांक होगा, उसका c जो होगा -4 होगा। जब हम लोग -4 को 1 से गुणा करते हैं तो यहाँ पे -4 प्राप्त होता है। फिर इसी 4 का हम लोग क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे, 2 दूना 4 हो जाएगा, है ना। उसके बाद और एक चीज होगा कि 2 1 का 2 हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे कि इसको जोड़ने या घटाने से क्या प्राप्त होना चाहिए, -3 प्राप्त होना चाहिए। अगर हम लोग 2 दूना 4, 4 में 1 घटाते हैं तो -3x प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं x² -4x प्लस x, उसके बाद -4 बराबर 0। तो देखिए यहाँ पे कि x² है, उसके बाद यहाँ पे x है, तो यहाँ पे आप सभी का x कॉमन आ जाएगा, तो x इंटू एक्स -4। उसके बाद यहाँ पे देखिए कि एक यहाँ पे x होगा कि x -4 में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे +1 को कॉमन ले लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप सभी का x -4 हो जाता है बराबर 0। तो यहाँ पे देखिए कि x -4 यहाँ पे भी है, उसके बाद यहाँ पे भी x -4 है, तो दोनों में से कोई एक चीज को ले लेते हैं। तो यहाँ पे x -4 इंटू उसके बाद यहाँ पे x +1 को ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे x +1 को ले लेंगे बराबर 0। तो यहाँ पे x बराबर हो जाएगा आपका 4, उसके बाद x बराबर हो जाएगा -1। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन में क्या दिया हुआ है कि -1 और 4 कहीं पे दिया हुआ है, दोनों में से कोई एक रहेगा तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखते हैं कि ऑप्शन नंबर बी में 4 है, जो कि ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, -1 नहीं था। अब आइए यहाँ पे देखते हैं 19वें प्रश्न यहाँ पे क्या कर रहा है कि यदि बहुपद px का एक गुणनखंड x + 2 हो तो बहुपद px का एक शून्यक होगा। तो बहुत ही सरल प्रश्न है, इसको हम लोग जो है ना इस प्रकार सॉल्व करेंगे। x + 2 बराबर हो जाएगा आपका 0, तो यहाँ पे x बराबर हो जाएगा -2, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा -2। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पे हमारा जो 20वें प्रश्न यहाँ पे क्या कर रहा है कि यदि बहुपद px का एक शून्यक 4 हो तो px निम्नलिखित में से किससे अवश्य विभाजित होगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत ही सरल प्रश्न है। तो यहाँ पे बारी बारी से चेक करेंगे, x की जगह 4 रख के अगर आपका शून्यक आ गया 0 तो आपका क्या होगा कि अवश्य विभाज्य हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि x की जगह 4 रखेंगे, यानी कि 4 + 4 बराबर 8। ये तो शून्यक नहीं है, ये एक विभाज्य नहीं होगा। और हम लोग यहाँ पे x की जगह 4 रखेंगे, यानी कि 4 गुना 4 का स्क्वायर, यानी कि ये भी नहीं होगा, यानी कि ये भी नहीं होगा, ठीक है। और इसको यानी कि सी को भी चेक कर लेते हैं। यहाँ पे हम लोग x की जगह 4 रखेंगे, तो यहाँ पे 4 का 16 होता है, ये नहीं होता। आपका शून्य प्राप्त होना चाहिए, शून्य प्राप्त होना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग x की जगह 4 रखेंगे, तो 4 - 4 बराबर 0, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए देखते हैं यहाँ पे 21वें प्रश्न यहाँ पे क्या कह रहा है कि देखिए यहाँ पे 21वें प्रश्न, यदि अल्फा, बीटा बहुपद x² + 2x + 1 के शून्यक है तब 1/α + 1/बीटा का मान क्या होगा। तो वही प्रश्न है। तो 1/α + 1/बीटा का फॉर्मूला आप सभी को याद हो ही गया होगा, जो होता है आपका -b/c, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कि माइनस पहले से तो माइनस दे देंगे, b जो होता है ना x का गुणांक होता है, तो 2 हो जाएगा, -2/c का मान 1 है, तो -2/1 का मतलब होता है -2, जो कि ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए देखिए यहाँ पे हमारा जो 22वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में x² - √2x - 12 के शून्य कौन से है। तो देखिए इसको हम लोग जो है ना एक फॉर्मूला के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे, ठीक है। और जब भी रूट के अंदर कोई चीज रहता है और वो रूट से बाहर नहीं निकलता, वो एग्जिस्ट नहीं करता है, तो इसको हम लोग द्विघात समीकरण पढ़े थे कि x बराबर जो होता है ना
माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बटे 2 होता है। तो इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग जो है ना इसका शून्य ज्ञात कर लेंगे, है ना। तो सबसे पहले हम लोग इसका विविक्तर यानी कि डी का मान ज्ञात कर लेते हैं, ठीक है। जब हम लोग इसका डी का मान ज्ञात करेंगे तो देखिए यहाँ पे डी बराबर जो होता है ना बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। तो इसके अकॉर्डिंग इसको हम लोग सोल्व करेंगे। तो यहाँ पे बी का मान जो है ना, तो यहाँ पे b का मान माइनस रूट 2 है। तो यहाँ पे माइनस रूट 2 का जब स्क्वायर करते हैं तो 2 प्राप्त होता है। यहाँ पे फिर माइनस हो जाएगा, है ना। 4a का मान 1 है, फिर c का मान आपका जो है माइनस 12 है। तो यहाँ पे आपसी का प्राप्त हो जाएगा 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 12 को 4 से गुणा करेंगे तो 12 48 हो जाएगा, है ना। 48 प्लस 2 यानी कि 50। कितना आया? 50 आया, ठीक है। तो यहाँ पे डी का मान फाइनली 50 आ गया। तो हम लोग यहाँ पे डी का मान कितना रखेंगे? 50 रखेंगे। एक काम कीजिए, यहाँ पे माइनस पहले से तो माइनस पहले लिख दीजिए। उसके बाद बी का मान जो है यहाँ पे कितना है? माइनस रूट 2 है। तो यहाँ पे हम लोग कितना लिखेंगे? माइनस रूट 2 लिखेंगे, ठीक है। फिर प्लस माइनस, उसका देखिए डी का मान यहाँ पे आया हुआ है 50। तो यहाँ पे रूट 50 लिखेंगे बटे 2a। ए का मान देखिए यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर के गुना है यहाँ पे 1 है। तो यहाँ पे हम लोग 1 लिख दिए, ठीक है। उसके बाद इसको हम लोग स्टेप बाय स्टेप सोल्व करते हैं। तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे आपसे का प्राप्त हुआ है रूट 2। उसके बाद यहाँ पे प्लस माइनस, जब हम लोग 50 का रूट से बाहर निकालते हैं तो यहाँ पे आपसे का प्राप्त होता है 5 रूट 2 बटे 2 को 1 से गुना करेंगे तो 2 प्राप्त होगा, है ना। फिर बराबर देंगे, यहाँ पे एक बार हम लोग प्लस करेंगे, उसके बाद एक बार माइनस करेंगे। जब हम लोग प्लस करते हैं तो यहाँ पे रूट 2 प्लस 5 रूट 2 जब करते हैं तो यहाँ पे आपसे का प्राप्त होता है 6 रूट 2 बटे 2, है ना। फिर देंगे कोमा देंगे, उसके बाद हम लोग जो है ना एक बार माइनस करेंगे। तो यहाँ पे जब रूट 2 में जब माइनस 5 रूट 2 करेंगे तो यहाँ पे आपसे का प्राप्त होगा माइनस 4 रूट 2 बटे 2। इसको हम लोग काटेंगे तो दुगुना द्वितीय 6 हो जाएगा। उसके बाद दुगुना 4 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे आपसे का प्राप्त हो गया है 3 रूट 2 कोमा माइनस 2 रूट 2, ठीक है। जो कि यहाँ पे ऑप्शन किसी में भी नहीं देखने को मिल रहा है, 3 रूट 2 कोमा माइनस 2 रूट 2, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अब आइए इस तरह देखते हैं अगला प्रश्न, यानी कि हमारा जो 23वां प्रश्न यहाँ पे क्या कर रहा है कि यदि किसी द्विघात बहुपद px बराबर 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 के शून्यक अल्फा गुना बीटा हो तो अल्फा गुना बीटा का मान क्या होगा। यानी कि शून्यकों का गुणनफल आपसे से पूछ रहा है। तो देखिए शून्यकों का गुणनफल का फॉर्मूला होता है यानी कि अल्फा इंटू बीटा बराबर जो होता है आपका ना, ये आपका होता है c बटे ए। तो देखिए यहाँ पे c जो होगा ना ये एक अचर पद होगा। तो यहाँ पे माइनस 4 बटे a का मान 2 है। तो यहाँ पे काटेंगे तो 2 दूना 4 हो जाएगा, यानी कि माइनस 2। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, माइनस 2। अब आइए देखिए यहाँ पे 24वां प्रश्न यहाँ पे क्या कर रहा है, यदि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस ए में a का मान गुणनफल 8 है तब इसके शून्यक होगा। तो देखिए इसको हम लोग जो है ना a का मान आप सभी को ज्ञात करना होगा। तो देखिए जो शून्यकों का गुणनफल होता है ना, यानी कि इसको हम लोग कहते हैं अल्फा इंटू बीटा बराबर c बटे ए होता है। तो यहाँ पे c बटे ए बराबर हो जाएगा आपका, यहाँ पे 8 दिया हुआ है क्योंकि शून्यकों का गुणनफल 8 है। तो यहाँ पे देखिए कि c का मान कितना है उसको लिखते हैं। तो c का मान a है, तो a बटे ए का मान जो है ना यहाँ पे आप सभी का 1 प्राप्त है। तो यहाँ पे एक a बटे 1 बराबर 8 हो जाएगा। जब इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो a बराबर हो जाएगा 8। a बराबर कितना होगा 8। तो हम लोग a के जगह यहाँ पे 8 को रखते हुए शून्यकों का शून्य ज्ञात करेंगे, यहाँ पे बहुपद का शून्य ज्ञात करेंगे, ठीक है। a के जगह कितना रखेंगे 8 रखेंगे। तो यहाँ पे आपसे का प्राप्त हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 8 बराबर, इसको हम लोग जीरो की इक्वलिटी कर देते हैं। उसके बाद आपसे क्या करना होता है कि a से ज्ञात करना होता है, यानी कि जब हम लोग 8 को गुणा a c को गुणा करते हैं तो 8 प्राप्त होता है। 8 का एलसीएम करेंगे तो यहाँ पे 2 चौका 8 हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद और भी होगा यहाँ पे फैक्टर, तो 2 1 का 2 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपसे को क्या करना होता है कि घटाने या जोड़ने से क्या प्राप्त होना चाहिए, -9 प्राप्त होना चाहिए। तो देखिए कैसे प्राप्त होता है, 2 दूना 4 दूना 8, 8 और 1 9। तो इसका हम लोग जो है ना इसका फैक्टर करके इस तरह हम लोग 9x प्राप्त कर सकते हैं, -9x। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस यहाँ पे 8x लिख सकते हैं, फिर माइनस x फिर प्लस 8 बराबर 0। तो देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर, उसके बाद यहाँ पे x, तो यहाँ पे x कॉमन हो जाएगा। तो यहाँ पे x इंटू एक्स माइनस 8, उसके बाद यहाँ पे देखिए कि माइनस कॉमन हो जाएगा। तो यहाँ पे 1 इंटू एक्स माइनस 8 बराबर 0। तो यहाँ पे भी x माइनस 8 प्राप्त हुआ है और यहाँ पे भी x माइनस 8 प्राप्त हुआ है। तो हम लोग क्या करते हैं कि दोनों में से कोई एक चीज को ले लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग x माइनस 8 को ले लेंगे, इंटू करेंगे x माइनस 1 बराबर 0। तो उसके बाद आपसे को क्या करना होता है कि x बराबर हो जाएगा आपका 8, उसके बाद x बराबर हो जाएगा 1, यानी कि हमारा शून्य प्राप्त हो गया है 1,8, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है 1,8। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पे हमारा जो 25वां प्रश्न यहाँ पे क्या कर रहा है कि यदि बहुपद px बराबर
4x³ माइनस 5x² प्लस 3x प्लस 7 के शून्यक अल्फा कुमा बीटा और गामा हो तो अल्फा बीटा गामा का मान होगा। कहने का अर्थ है कि यहाँ पे शून्यकों का गुणनफल कह रहा है कि इसका शून्यकों का गुणनफल क्या होगा। तो देखिए आपसे बता देते हैं, जब भी त्रिघात बहुपद रहे ना और उससे पूछा कि अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का मान क्या होगा, तो देखिए अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर जो होता है आपका फॉर्मूला होता है स्पेशली -d/a होता है। क्या होता है? -d/a। तो इसके अकॉर्डिंग इसको हम लोग सोल्व करेंगे। ये फॉर्मूला तब यूज होता है जब ये त्रिघात बहुपद होता है। जैसा कि देखने पा रहे हैं यहाँ पे x³ है तो यह एक त्रिघात बहुपद, इसका तो हम लोग शून्यकों का गुणनफल आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे माइनस पहले से तो माइनस लिख देंगे और d जो होता है ना x का गुणांक होता है, तो यहाँ पे d बराबर हो जाएगा -3/a जो होता है x³ का गुणांक होता है, तो -3/4। तो यहाँ पे क्या प्राप्त हो गया? -3/4, जो कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए देखिए यहाँ पे 26वां प्रश्न यहाँ पे क्या कर रहा है कि अल्फा कुमा बीटा बहुपद x² माइनस 3x प्लस 5 के शून्यक है, तब अल्फा बटे बीटा प्लस बीटा बटे अल्फा का मान क्या होगा। ठीक है, तो देखिए बहुत ही सरल प्रश्न है। इसको हम लोग जो है ना सबसे पहले हम लोग ज्ञात करते हैं शून्यकों का योगफल, उसके बाद शून्यकों का गुणनफल। आपसे को पता होगा कि अल्फा प्लस बीटा बराबर जो होता है आपका -b/a होता है। ठीक है, उसके बाद अल्फा इंटू बीटा बराबर जो होता है आपका c/a होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए कि माइनस है तो माइनस रहने देंगे, b जो है ना x का गुणांक होगा, तो -3/, यहाँ पे a का मान 1 है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए c जो है ना 5 है, उसके बाद a का मान जो है 1 है, तो यहाँ पे -3/1 का अर्थ होता है 3, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, उसके बाद 5/1 का मतलब होता है 5। तो यहाँ पे आपसे का प्राप्त हो गया अल्फा प्लस बीटा बराबर 3, उसके बाद अल्फा इंटू बीटा बराबर प्राप्त हो गया है 5। तो देखिए अल्फा बटे बीटा प्लस बीटा बटे अल्फा बराबर क्या होगा, इसको हम लोग ज्ञात कर लेते हैं पहले। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग पहले क्या करते हैं कि अल्फा और बीटा का पहले एलसीएम ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपसे का प्राप्त होगा अल्फा इंटू बीटा, उसके बाद यहाँ पे आपसे का होगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं इस प्रकार, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, उसके बाद यहाँ पे -2 अल्फा बीटा इसको हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे आपका हो जाएगा बटे अल्फा इंटू बीटा, तो इसके अकॉर्डिंग इसको हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो यहाँ पे देखने पा रहे हैं कि अल्फा प्लस बीटा का मान 3 है, जब 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, -2 इंटू अल्फा इंटू बीटा। देखिए अल्फा इंटू बीटा यानी कि गुणनफल जो है 5 प्राप्त हुआ है, तो 5 हो जाएगा बटे अल्फा इंटू बीटा का मान जो है 5 प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 9 - 5 गुना 10 हो जाएगा बटे 5। जब हम लोग 10 में 9 को घटाते हैं तो यहाँ पे आपसे का प्राप्त होता है -1/5, जो कि ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, -1/5। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं कि भाग एल्गोरिथम से px बराबर gx इंटू qx प्लस rx, जहाँ qx जो है ना इक्वलिटी नहीं होगा, जीरो का जो भाजक होगा, तो निम्नलिखित में से कौन सही है। तो देखिए यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। rx का घात जो होगा ना छोटा होगा, gx का घात बड़ा होगा। ठीक है, अब आइए देखिए यहाँ पे 28वां प्रश्न यहाँ पे क्या करा है कि यदि बहुपद x² प्लस ax माइनस b के शून्यक एक दूसरे के वैध क्रम हो तब b का मान क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मान ले कि पहला शून्यक अल्फा है, उसके बाद दूसरा शून्यक जो है ना 1/अल्फा है, यानी कि यहाँ पे इन्वर्स कर रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा कि अल्फा से अल्फा कैंसिल हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पे आपसे क्या प्राप्त होता है, 1 प्राप्त होता है। ठीक है, तो देखिए शून्यकों का जो गुणनफल होता है आपसे वह क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा होता है। तो यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा का मतलब होता है कि c/a, तो यहाँ पे c/a बराबर हो जाएगा आपका, यहाँ पे 1 प्राप्त हो गया ना। तो यहाँ पे देखिए कि c का मान कितना है, देखिए यहाँ पे c का जो मान है आपका -b है, तो -b/a का मान यहाँ पे आपका 1 है, तो -b/1 बराबर 1। तो यहाँ पे जब हम लोग इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो b बराबर हो जाएगा आपका -1, जो कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा -1। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पे हमारा जो 29वां प्रश्न यहाँ पे क्या कह रहा है कि यदि बहुपद x² प्लस ax माइनस b के शून्यक बराबर है किंतु विपरीत हो तब a का मान क्या होगा। तो देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इस तरह का प्रश्न आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में आ सकता है, तो इसको ध्यान से देखिएगा। ठीक है, मान ले कि पहला शून्यक अल्फा है और दूसरा शून्यक जो है ना अल्फा है। ठीक है, यानी कि विपरीत चिन्ह का है तो अल्फा माइनस अल्फा हो जाएगा, है ना, बराबर क्या होगा, अल्फा से अल्फा कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे आपसे का क्या प्राप्त हो गया, 0 प्राप्त हो गया। तो देखिए आपसे को पता होगा कि शून्यकों का योगफल यानी कि अल्फा इंटू बीटा बराबर जो होता है आपका क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a होता है, तो c/a बराबर हो जाएगा आपका यहाँ पे 0। तो यहाँ पे देखिए कि c का मान क्या है, -b, तो यहाँ पे -b लिख देंगे बटे a का मान यहाँ पे है 1, तो यहाँ पे -b/1 बराबर हो जाएगा 0। जब इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो b बराबर आपका प्राप्त होता है 0। ठीक है, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा 0।
अब आइए देखिए यहाँ पे 30 नंबर प्रश्न यहाँ पे क्या कर रहा है कि यदि किसी द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 बराबर 0 के मूल अल्फा को बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा। तो यहाँ पे आपसे से पूछ रहा है कि अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा। तो देखिए अल्फा प्लस बीटा बराबर आप सभी को पता हो ही गया होगा, जो होता है माइनस बी बटे ए होता है। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस पहले से तो माइनस लिख देंगे। तो देखिए बी का मान -2 है, तो यहाँ पे हम लोग -2 लिख देंगे, बटे ए का मान जो है ना 1 है। तो देखिए माइनस माइनस प्लस हो गया, तो यहाँ पे 2/1 का मतलब होता है 2, जो कि ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए यहाँ पे 31 नंबर प्रश्न यहाँ पे क्या कर रहा है कि यदि द्विघात बहुपद px बराबर x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्यक अल्फा कुमा बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा का मान होगा, यानी कि शून्यकों का गुणनफल क्या होगा। तो बहुत ही ईजी है। देखिए अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, सी बटे ए होता है। क्या होता है, सी बटे ए। तो यहाँ पे देखिए सी का मान कितना है, 10 है, और यहाँ पे ए का मान जो है ना 1 है। 10/1 का मतलब होता है 10, जो कि ऑप्शन नंबर ए है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या करा है कि बहुपद y³ माइनस 2y स्क्वायर माइनस √3y प्लस 1/2 का घात है। तो यहाँ पे आपसे से क्या पूछ रहा है, घात पूछ रहा है। तो देखिए घात जो होता है ना, जो हाईएस्ट पावर होता है वही आपका घात होता है। तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर क्या है, 3 है, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, 3। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न यानी कि 33वें प्रश्न यहाँ पे क्या कर रहा है कि एक द्विघाती बहुपद के शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः 2 तथा -15 है तो बहुपद है। तो देखिए इससे पहले हम लोग इसी मैथ्स को सॉल्व किए थे, आप याद कीजिए इसको। अब जो है ना सॉल्व करके बताइए, आप सबको फॉर्मूला पता हो ही गया होगा। तो देखिए द्विघात बहुपद बराबर जो होता है ना a इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है, जहाँ पे ए जो होता है हरों का एलसीएम होता है। तो इसके अकॉर्डिंग इसको सोल्व करके बताइए, और आप हमें कमेंट बॉक्स में बताना कि इसका 33 का सही उत्तर क्या होगा। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पे 34वां प्रश्न यहाँ पे क्या कह रहा है, यदि ax³ प्लस bx प्लस d त्रिघाती बहुपद का एक शून्यक शून्य है तो इसके दो अन्य शून्यकों का गुणनफल क्या होगा। तो देखिए ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। तो देखिए त्रिघात बहुपद का मान लिया कि शून्यक, एक शून्यक अल्फा है, दूसरा शून्यक बीटा है और तीसरा शून्यक गामा मान लिया। ठीक है, तो शून्यकों का योगफल हम लोग पहले ज्ञात कर लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा ज्ञात कर लेते हैं। तो देखिए त्रिघात बहुपद के शून्यकों का जो गुणनफल होता है ना वो आपका -b/a होता है। क्या होता है, -b/a होता है। तो यहाँ पे हम लोग का गामा कैंसिल हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, गामा का मान यहाँ पे क्योंकि एक शून्य का मान क्या दिया हुआ है, शून्य दिया हुआ है, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर हो जाएगा आपका -b/a। क्या होगा, -b/a होगा। तो आप सभी को क्या ज्ञात करना है, गुणनफल ज्ञात करना है। ठीक है, यानी कि अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, तो इसको आप सभी को ज्ञात करना है। तो अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर जो होता है ना c/a होता है। क्या होता है, c/a। तो यहाँ पे क्या होगा कि गामा का मान 0 हो जाएगा। क्या होगा, 0 होगा। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर हो जाएगा आपका c/a, यानी कि गुणनफल 2 शून्य क्या हो जाएगा, c/a हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पे 35वें प्रश्न यहाँ पे क्या करा है, p का मान जिसके लिए बहुपद x³ प्लस 4x स्क्वायर माइनस px प्लस 8 पूर्णतः x-2 से भाज्य है। तो यहाँ पे आपसे भी क्या पूछ रहा है कि p का मान क्या होगा, इस वाला p का मान ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पे x-2 बराबर, इसको पहले x-2 को 0 के बराबर कर देते, उसके बाद हम लोग जो है ना x का मान ज्ञात कर लेते। तो यहाँ पे x का मान क्या प्राप्त हो गया है, 2 प्राप्त हो गया। उसके बाद जहाँ जहाँ x है ना वहाँ पे हम लोग क्या रखेंगे, 2 रखेंगे। तो यहाँ पे क्या है, x³ है, तो यहाँ पे 2 का क्यूब 8 हो जाएगा, है ना। फिर प्लस 4 गुना x, यहाँ पे क्या है x स्क्वायर है, तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, माइनस p को जब x यानी कि 2 से गुना करते हैं तो यहाँ पे -2p प्राप्त होता है, फिर यहाँ पे प्लस 8। तो चलिए इसको हम लोग सोल्व करते हैं। तो यहाँ पे 8 है तो 8 रहने दीजिए, प्लस 4 से को 16 हो जाएगा ना, -2p प्लस 8। तो देखिए यहाँ पे 8 8 16 हो जाएगा, 16 16 32 हो जाएगा, 32 - 2p क्या आ गया, 32 - 2p। इसको हम लोग क्या करते हैं, एक काम करते हैं, इसको 0 के बराबर कर देते। ठीक है, तो यहाँ पे आपसे का प्राप्त हो जाएगा 32 बराबर 2p। जब इसको हम लोग काटेंगे तो 16 गुना 32 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे p का मान कितना प्राप्त हो गया, 16 प्राप्त हो गया। ठीक है, अब आइए देखिए यहाँ पे 36वां प्रश्न यहाँ पे क्या कह रहा है कि 102y बराबर 25 तो 10 - y बराबर होगा। तो देखिए प्रश्न गलत है और आपसे नहीं बनता होगा ये प्रश्न। तो देखिए कैसे गलत आपसे बताते हैं, कैसे सही होगा। यहाँ पे आपसे भी क्या होगा, 10 के पावर 2y, क्या होगा, 10 के पावर 2y बराबर 25 होगा। उसके बाद आपसे को ज्ञात करने बोलेगा 10 के पावर -y बराबर क्या होगा।
तो चलिए मैं आप सभी को स्टेप बाय स्टेप इसको सॉल्व करके आप सभी को बता देते हैं ना। तो यहाँ पे क्या है कि 10 के पावर 2y बराबर 25 है। उसके बाद आपसे ये पूछ रहा है कि 10 के पावर माइनस y का मान क्या होगा। तो देखिए 10 के पावर 2y है ना, इसको हम लोग इस तरह लिख सकते हैं, 10 के पावर y के पावर 2 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बराबर 25। तो यहाँ पे क्या होता है कि अगर पावर में के पावर अगर पावर के पावर रहे तो क्या होता है, गुणा होता है। तो y के पावर 2 है यानी कि स्क्वायर है, तो ये आपस में क्या हो जाता है, गुना हो जाता है ना। तो देखिए 10 के पावर y है ना, तो इसको हम लोग इस प्रकार लिख सकते हैं, 1/10 के पावर माइनस y लिख सकते हैं, इसका होल स्क्वायर लिखेंगे बराबर 25। एक काम कीजिए यहाँ पे कि 1 का स्क्वायर 1 होता है, बटे यहाँ पे क्या है कि 10 के पावर माइनस y है ना, 10 के पावर माइनस y का स्क्वायर है, तो स्क्वायर रहने दीजिए, बराबर आपका हो जाएगा 25 है ना। इसको हम लोग वज्र गुणन विधि से इसको सोल्व करते हैं, यानी कि इसको हल करते हैं। इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सबसे पहले हम लोग कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे हम लोग ऊपर में करते हैं, जब 1 को 1 से गुणा करते हैं तो यहाँ पे आप सभी का प्राप्त होता है 1 बराबर हो जाएगा आपका, जब 25 को गुणा करेंगे, 25 गुणा यहाँ पे क्या होगा, 25 गुणा 10 के पावर माइनस y के पावर यहाँ पे हो जाएगा स्क्वायर, ठीक है, क्या होगा, स्क्वायर होगा। एक काम कीजिए यहाँ पे ये 25 गुणा में है ना, तो यहाँ पे लेफ्ट साइड में जब आएगा तो यहाँ पे क्या होगा, 1/25 हो जाएगा, क्या होगा, 1/25 बराबर हो जाएगा आपका 10 के पावर माइनस y के पावर 2, क्या होगा यहाँ पे 10 के पावर माइनस y के पावर 2। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि स्क्वायर है ना, जब स्क्वायर होगा ना तो जब लेफ्ट साइड में आएगा तो रूट में हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 10 के पावर माइनस y बराबर हो जाएगा आपका यहाँ पे अंडर रूट, यहाँ पे क्या होगा, अंडर रूट 1/25। तो यहाँ पे अंडर रूट जब रूट से बाहर निकल जाता है तो 1 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 25 जो है ना रूट से बाहर निकल जाएगा तो यहाँ पे आपका क्या होगा, 5 होगा, यानी कि 1/5। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, 1/5। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अब आइए देखिए यहाँ पे 37वां प्रश्न यहाँ पे क्या कर रहा है कि यदि f(x) बराबर 2x² + 6x - 6 का शून्यक अल्फा बीटा, तो यहाँ पे क्या होगा, कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर जो होगा ना अल्फा इंटू बीटा की इक्वलिटी होगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पे 38वां प्रश्न यहाँ पे क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन बहुपद नहीं है। तो देखिए बहुपद कौन नहीं होता है, जो भी चर राशि अगर बट्टे के फॉर्म में रहता है तो आपका क्या होता है, बहुपद नहीं होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, 1/x-1, ठीक है, यह एक क्या है, बहुपद नहीं है। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पे हमारा जो 39वां प्रश्न यहाँ पे क्या कर रहा है, 0.3x - 0.37 बराबर 0.37x - 0.3, तो x का मान क्या होगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको हम लोग जो है ना इस तरह सोल्व करेंगे, x को x की तरफ लेके जाएंगे और यहाँ पे अचर को अचर की तरफ लेके जाएंगे, चर को चर की तरफ लेके जाएंगे ना। तो यहाँ पे क्या है कि 0.3x है ना, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 0.30x है ना। उसके बाद ये जो है ना ये लेफ्ट साइड में आएगा, 0.37x क्या आएगा, लेफ्ट साइड में, तो ये माइनस हो जाएगा, -0.37x हो जाएगा, बराबर यहाँ पे देखिए कि -0.3 है ना, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं -0.30 लिख सकते हैं। और ये देखिए यहाँ पे क्या है कि -0.37 प्लस में है, तो इधर यहाँ पे देखिए कि -0.37 माइनस में इधर आएगा तो क्या होगा, राइट साइड में प्लस में हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 0.37 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, जब हम लोग इसको माइनस करते हैं तो यहाँ पे आपसे का प्राप्त होता है 7 में 0 हो जाएगा तो 7 हो जाएगा ना। उसके बाद यहाँ पे 3 में जब 3 घटेगा तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, उसके बाद पॉइंट यानी कि 0.07x बराबर हो जाएगा आपका। जब इसको हम लोग दोनों को प्लस माइनस हमेशा घटता है तब इसको घटाएंगे तो यहाँ पे आपसे का प्राप्त होगा। तो देखिए यहाँ पे जब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, 7 में जब 0 घटेगा तो 7 हो जाएगा ना। उसके बाद 3 में जब हम आपका यहाँ पे घटता है 3 तो यहाँ पे आपका क्या होता है, 0 हो जाएगा। यहाँ पे 0.007 आ गया और ये वाला माइनस होगा, तो यहाँ पे जब पॉइंट को उड़ाते हैं तो इसके बदले में 2 0 आएगा है ना, 1 आएगा। तो इसको जब उड़ाते हैं तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 100, तो यहाँ पे 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि x का मान यहाँ पे आपसे का प्राप्त हो जाएगा -1, जो कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा -1। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पे 40वां प्रश्न यहाँ पे क्या कह रहा है कि 64 के वर्गमूल को 64 के घनमूल से भाग देने का मान होगा। तो देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और सिंपल ही प्रश्न है। तो यहाँ पे 64 का जो वर्गमूल होता है ना, 64 का स्क्वायर 8 होता है और यहाँ पे 64 का जो घनमूल होता है यानी कि क्यूब रूट जो होता है यहाँ पे 4 होता है। जब हम लोग 8 को 4 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे 4 दूना 8 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा 2। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 2। अब देखिए यहाँ पे 41वां प्रश्न यहाँ पे क्या कह रहा है कि x² + 2x + 1
के शून्यक है। तो देखिए इसका शून्य ज्ञात करना है। तो देखिए इसका हम लोग शून्य ज्ञात कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि सबसे पहले आप सभी को यहाँ पे a बराबर हो जाएगा 1, उसके बाद b बराबर हो जाएगा 2, है ना, b बराबर 2, उसके बाद c बराबर हो जाएगा आपका 1। तो सबसे पहले आप सभी को क्या करना होता है, a को c से गुना करना होता है। जब हम लोग a को c से गुना करेंगे तो 1 होगा, 1 का आप सभी को क्या करना होता है, एलसीएम करना होता है। तो 1 का 1 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 1 और 1 को जोड़ेंगे तो यहाँ पे आप सभी का 2 प्राप्त हो जाएगा ना। तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, है ना। तो देखिए इसको हम लोग जीरो की इक्वलिटी करेंगे तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, एक्स कॉमन हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा एक्स प्लस यहाँ पे 1 इंटू यहाँ पे एक्स प्लस 1 में कॉमन हो जाएगा 1 इंटू एक्स प्लस 1, है ना, बराबर 0। तो x प्लस 1 यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी x प्लस 1 है। तो दोनों में से एक चीज़ को ले लेते हैं, x प्लस 1 को ले लिए, x प्लस 1 इंटू यहाँ पे भी x प्लस 1 को ले लेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि x बराबर हो जाएगा आपका -1, उसके बाद ये वाला x बराबर हो जाएगा -1। तो हमारा शून्य निकल के आया है -1, -1। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, -1, -1। अब आइए देखिए यहाँ पे 42वें प्रश्न यहाँ पे क्या कह रहा है कि बहुपद 2 - x स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब में एक्स स्क्वायर का गुणांक है। तो देखिए गुणांक मतलब होता है कोफिशिएंट। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए जो एक्स के साथ गुणा में होता है ना, -1 गुणा में एक्स के साथ। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, -1। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पे 43वां प्रश्न यहाँ पे क्या कह रहा है, बहुपद एक्स स्क्वायर -2x -3 के शून्य कौन से है। तो देखिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो देखिए शून्य ज्ञात करने के लिए आप सभी को पता करना होता है AC, है ना। a को c से गुना करेंगे तो हमारा यहाँ पे प्राप्त होगा -3। तो यहाँ पे 3 का हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम करेंगे। तो यहाँ पे 3 का 3 हो जाएगा। उसके बाद आप सभी को क्या करना होता है कि घटाने या जोड़ने से यहाँ पे bx में -2 प्राप्त होना चाहिए। जब हम लोग -3 में +1 घटाते हैं तो यहाँ पे आप सभी का -2x प्राप्त हो जाता है। तो चलिए आप सभी को बताते हैं। यहाँ पे एक्स स्क्वायर -2x -3 बराबर, इसको पहले 0 की इक्वलिटी करेंगे, एक्स स्क्वायर यहाँ पे हम लोग -2x को लिख सकते हैं -3x प्लस x, उसके बाद यहाँ पे -3 बराबर 0। तो देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर है और यहाँ पे x है। तो यहाँ पे आपका x कॉमन हो जाएगा, x -3 इंटू यहाँ पे x प्लस x -3 में से यहाँ पे कॉमन हो जाएगा, कुछ नहीं है तो 1 कॉमन हो जाएगा, x -3 बराबर 0। तो यहाँ पे भी x -3 है और यहाँ पे भी x -3 है। तो दोनों में से एक चीज़ को ले लेंगे, x -3 इंटू एक्स प्लस 1 बराबर 0, बराबर क्या होगा, 0 होगा। तो यहाँ पे x बराबर हो जाएगा, x का मान आ गया निकल के 3 और 1 हो जाएगा, x बराबर -1, यानी कि -1,3, ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, -1,3। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए देखिए यहाँ पे 44वां प्रश्न यहाँ पे क्या कर रहा है, घात बहुपद लिखे जिसके शून्यक 2 और -6 है। तो यहाँ पे शून्यक दिया हुआ है, कहने का अर्थ है कि 2 शून्यक दिया हुआ है, अल्फा प्लस बीटा का मान दिया हुआ है 2, उसके बाद अल्फा इंटू बीटा का मान यहाँ पे -6 दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। उसके बाद अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हो जाएगा आपका, -6 हो जाएगा ना। तो यहाँ पे द्विघात बहुपद बराबर फॉर्मूला एक होता है a इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग इसको सोल्व करके आप हमें कमेंट बॉक्स में बताना कि 44 का उत्तर आपका क्या आया, कौन सा उत्तर सही है या फिर आपका कौन सा आंसर कितना आया, जरूर बताना, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 45वां प्रश्न यहाँ पे क्या कर रहा है कि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 के शून्यकों का योग है। तो यहाँ पे आपसे से क्या पूछ रहा है कि शून्यकों का योग कितना होगा। तो देखिए शून्यकों का योग का मतलब होता है अल्फा प्लस बीटा। तो देखिए अल्फा प्लस बीटा बराबर जो होता है आपका -b/a होता है। तो यहाँ पे माइनस पहले से है तो b का मान यहाँ पे देखिए जो x का गुणांक होता है -5 दिया हुआ है, तो यहाँ पे -5 लिखेंगे बटे a का मान 1 है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यानी कि 5। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा 5। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पे 40वां प्रश्न यहाँ पे क्या कर रहा है कि द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 2 के शून्यक है। तो देखिए इसको पहचानिए जरा, ये कौन सा बहुपद है, यह एक शुद्ध द्विघात बहुपद है और शुद्ध द्विघात बहुपद को जो है ना हम लोग डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 2 है ना, इसको पहले 0 की इक्वलिटी करेंगे तो यहाँ पे एक्स बराबर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपका 2। तो देखिए यहाँ पे जब स्क्वायर उधर जाता है ना तो प्लस माइनस लेके जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस माइनस √2 हो जाएगा, यानी कहने का मतलब है कि एक प्लस √2 उसके बाद एक माइनस √2। यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो है ना बी राइट आंसर हो जाएगा, -√2 और एक प्लस √2। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पे 47वां प्रश्न यहाँ पे क्या कर रहा है कि निम्न में से किस द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग -3 तथा गुणनफल 2 है। तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है -3 और अल्फा इंटू बीटा बराबर दिया हुआ है आपका
2 और पूछ रहा है कि इसका द्विघात बहुपद क्या होगा। तो देखिए इसको हम लोग सोल्व करते हैं। द्विघात बहुपद बराबर आप सभी को बताए थे जो फॉर्मूला होता है a इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, है ना, इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो इसी फॉर्मूला के अकॉर्डिंग इसको हम लोग सोल्व करेंगे। तो देखिए ए जो है ना, ए क्या होता है, हरों का एलसीएम होता है, तो ए को भी रहने दीजिए, है ना। उसके बाद देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर जो है ना, एक्स स्क्वायर को भी रहने दीजिए, माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान यहाँ पे जो प्राप्त है आपका -3 प्राप्त है। यहाँ पे हम लोग -3 लिख देंगे, -3 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान यहाँ पे आप सभी का जो है 2 प्राप्त है, यहाँ पे हम लोग 2 लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे ए क्या होता है, हरों का एलसीएम होता है। देखिए यहाँ पे हर जो है ना 1 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे इसको गुणा करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +3 एक्स प्लस 2, ठीक है। अब देखिए इसी सभी टर्म को जब हम लोग 1 से गुणा करते हैं तो आप सभी का प्राप्त होता है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। अब आइए देखिए यहाँ पे 48 नंबर प्रश्न यहाँ पे क्या करा है कि यदि px बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 तो px का एक शून्यक है। तो देखिए इसका शून्यक निकालने के लिए कह रहा है, तो चलिए आप सभी को बता देते हैं कि शून्यक कैसे निकालेंगे इसका। तो देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 का जो शून्यक क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे शून्यक निकालते हैं, इसको पहले हम लोग 0 के बराबर करते हैं, है ना। तो चलिए 0 के बराबर कर दिए। उसके बाद यहाँ पे AC ज्ञात करना होता है। जब AC ज्ञात करेंगे तो 4 प्राप्त होगा, -4, इसको तोड़ेंगे 2 दूना 4 हो जाएगा, है ना, 2 1 का 2 हो जाएगा। तो देखिए 2 दूना 4 में जब हम लोग 4 में 1 घटाते हैं तो यहाँ पे -3 प्राप्त होता है। तो उसी चीज़ को लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस एक्स माइनस 4 बराबर 0। तो यहाँ पे क्या किए कि -3x की जगह लिखे हैं -4x प्लस एक्स। तो देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर है ना, तो यहाँ पे x है, तो यहाँ पे क्या हो गया, x कॉमन आ गया, तो यहाँ पे x -4 हो जाएगा, है ना, प्लस a इंटू एक्स -4 बराबर 0। तो यहाँ पे दोनों जगह सेम आ गया। हम लोग पहले क्या करेंगे कि x -4 को 0 के बराबर करेंगे, है ना। उसके बाद x + 1 को 0 के बराबर करेंगे, x + 1 बराबर 0। तो यहाँ पे x बराबर हो जाएगा आपका 4, उसके बाद यहाँ पे x बराबर हो जाएगा -1, यानी कि आपका आंसर आया है 4 या फिर -1। तो देखिए ऑप्शन में 4 या फिर -1 किस में है। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा 4, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 50 नंबर प्रश्न यहाँ पे क्या कर रहा है कि यदि बहुपद px बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 6 के शून्यक अल्फा को बीटा हो तो अल्फा बीटा का मान है। तो देखिए अल्फा बीटा बराबर जो फॉर्मूला होता है c/a होता है। तो यहाँ पे देखिए c कौन है, अचर पद होता है -6 और a जो होगा ना 1 होगा, यानी कि -6 यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर है। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पे हमारे जो 50 नंबर प्रश्न यहाँ पे क्या कर रहा है कि यदि बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस ax माइनस b के मूल बराबर परंतु विपरीत चिन्ह के हो तो a का मान होगा। तो देखिए यहाँ पे मान ले कि पहला मूल जो है ना अल्फा है और दूसरा मूल बराबर, लेकिन ये माइनस रहेगा, माइनस अल्फा है। तो इसका जो है इसका हमको क्या ज्ञात करना है, a का मान ज्ञात करना है। तो मान लिया कि पहला मूल क्या है, अल्फा है और दूसरा मूल माइनस अल्फा है। तो यहाँ पे क्या होगा कि अल्फा से अल्फा कैंसिल होकर 0 होगा। आप सभी को पता होता है जो शून्यकों का योग होता है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर जो होता है -b/a होता है। तो यहाँ पे -b/a बराबर का मान प्राप्त हुआ है 0। तो देखिए यहाँ पे माइनस पहले से है और b की जगह यहाँ पे हम लोग 1 लिखेंगे, ठीक है, b की जगह a लिखेंगे बटे, और a का मान यहाँ पे 1 है, -1 बराबर हो जाएगा 0। इसको हम लोग जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो a बराबर आपका प्राप्त होता है 0, ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 0। अब आइए देखिए यहाँ पे 51 नंबर प्रश्न यहाँ पे क्या कर रहा है कि यदि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस a के मूलों का गुणनफल 8 है तो a का मान है। तो देखिए वही सब प्रश्न दोबारा आ रहा है, तो इसको आप जल्दी से सोल्व करके बताना कि 51 नंबर का सही उत्तर कौन सा होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 52 नंबर प्रश्न यहाँ पे क्या कर रहा है कि द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 के शून्यक क्या होगा। तो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 के शून्यक जो होगा ना क्या होगा। तो चलिए आप सभी को बता देते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसको पहले 0 के बराबर करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 को पहले 0 के बराबर करेंगे, ठीक है। उसके बाद आप सभी को क्या करना होता है, AC ज्ञात करना होता है। तो AC जब हम लोग ज्ञात करेंगे तो 2 होगा ना, तो हम लोग 3x को लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस एक्स प्लस 2 बराबर 0, है ना। तो देखिए यहाँ पे x है और यहाँ पे एक्स स्क्वायर और यहाँ पे x है, तो यहाँ पे x कॉमन हो गया, तो यहाँ पे x प्लस 2 इंटू यहाँ पे 1 इंटू एक्स प्लस 2 हो जाएगा, ठीक है। अब दोनों में से दोनों सेम आ गया, तो हम लोग दोनों में से एक चीज़ को ले लेते हैं, x प्लस 2 को ले लिया, उसके बाद x प्लस 1, है ना। उसके बाद हम लोग इसको दोनों को 0 के बराबर करेंगे, तो यहाँ पे x बराबर हो जाएगा -2, उसके बाद x बराबर हो जाएगा -1, यानी कि -1, -2। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं जल्द ही अगले वीडियो पे। और इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। उससे पहले हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर देना। और इस वीडियो को अपने दोस्तों में एक बार ज़रूर शेयर करना। और इसी तरह की रेगुलर वीडियो आप सभी को हमारे चैनल पर मिलता रहेगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही।